हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ को पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देख लिया था। बस खाली वो जो डेरिवेशन था वो खाली नहीं किया था, वो आप ये कर लीजिएगा। और अगर आपको उसमें परेशानी हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस बता दूंगा। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो शुरू करते हैं। द म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। तो जो टू चार्जेस होता है तो टू चार्जेस होता है तो मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्जेस है और ये नेगेटिव चार्जेस है। तो ये एक दूसरे के सामने आमने सामने जब डी डिस्टेंस पर रखे जाएंगे तब ये दोनों एक दूसरे पे जरूर कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट करेंगे। ये इस पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये इस पे फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो उसका जो कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड जानने के लिए कूलम्ब साहब ने एक फॉर्मूला डेराइव किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ के Q1 Q2/r², जिसके हमने ऊपर देख ही लिया। तो तो ये तो सिर्फ दो चार्जेस का केस का था, लेकिन लेकिन हाउ टू calculate the forces on a charge where there are not one but several charges around। अगर बहुत चार्जेस एक दूसरे के ऐसे होते तो उस केस में हम फोर्स कैसे निकालेंगे, तो वो जानने के लिए हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपका टाइम बच जाए और मेरा एनर्जी भी, तो इसीलिए मैं आपको इसमें जितना भी कुछ लिखा है वो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। और आप एक बार ज़रूर ये एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा चमक जाएगा और कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और आपको आपका रीडिंग क्वालिटी भी बढ़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ना होता है तो उसमें आपका रीडिंग एबिलिटी चाहिए, तो इससे आपका रीडिंग एबिलिटी बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ में बोलता है कि अगर दो चार्जेस होता तो वो केस में तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ यूज करके हम लोग का काम हो जाता, हम लोग फोर्स उनके बीच में निकाल लेते। लेकिन अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो उस केस में कूलम्ब्स लॉ काम नहीं आएगा। कूलम्ब्स लॉ इज नॉट इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो उस केस में हम लोग जिस तरह हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन करते थे, रिकॉल दैट फोर्सेस ऑफ मैकेनिकल ओरिजिन एड अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इज द सेम ट्रू। उसी तरीके से ही हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये चार्ज को हम लोग ऐड करेंगे। मतलब जिस तरह हम लोग वेक्टर में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की करते थे, उसी तरह ही हम लोग के फोर्सेस को भी ऐड करेंगे, बिल्कुल वो वेक्टर वाला तरीके से। तो ये पैराग्राफ में हम लोग को कहता है कि मान लो हमें फाइंड करना है ये Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है Q2 को, और Q3 से कितना फोर्स लग रहा है Q1 पर। तो एक्सपेरिमेंटली ये जानने के लिए वो एक्सपेरिमेंट किया गया और इससे पता चला कि हमें ये जानना है कि Q1 पे Q2 से कितना फोर्स लग रहा है। तो हम इसमें तो कूलम्ब्स लॉ लगा ही सकते हैं कि 1 पे 2 से कितना फोर्स लग रहा है। तो इसमें हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगा देंगे तो ये निकल जाएगा। फिर 1 पे 3 से कितना आ रहा है फोर्स, ये भी हम लोग निकालने के लिए कूलम्ब्स लॉ यूज कर सकते हैं। ये वाला हम लोग कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे तो F12 आएगा, देखिए जैसे कि यहाँ पे। और ये वाला फाइंड करेंगे तो हमें F13 आएगा। मतलब इसका मतलब फोर्स ऑन 1 विथ रेस्पेक्ट टू 3, और इसका मतलब है फोर्स ऑन 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। तो ये आ जाएगा, और ये बीच वाला भी आ जाएगा, उनके बीच में डिस्टेंस भी R1 थे और R1 है।
तो जब तीनों आ जाएगा F12 F13 और ये वाला F1 ड्यू टू O, तो जब तीनों आ जाएगा तब हम लोग टोटल फोर्स लिख सकते हैं। एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो हम लोग टोटल फोर्स जो है वो लिख सकते हैं F13 प्लस F12 और प्लस F1। तो ऐसे करके हम मल्टीपल चार्जेस के केस में हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये जो हम लोगों ने इंडिविजुअल चार्जेस का फोर्सेस निकाल के जब उसको सम किया, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये पैराग्राफ में वही बताता हूँ। तो नीचे वाला यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे जितने भी पैराग्राफ है, इसमें ये एक टाइप का डेरिवेशन टाइप दे दिया है। देखिए टाइप का डेरिवेशन टाइप दे दिया है। इसमें F12 निकाल के दिया है, जैसे कि F12 के केस में जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F(Q1 Q2 बाय R²। तो Q1 तो ये Q1 हो गया, Q2 भी ये Q2 हो गया, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R12 हो गया। तो ये फॉर्मूला ऐसे बन गया पुट करके। सिमिलरली ये F13 के केस में भी वही फाइंड किया जब वो सिमिलर तरीका यूज करके, और उसके बाद निकाल दिया गया। उसके बाद अब रहा F1 के केस में फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू O, ये भी तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम लोग ये वाला यूज किए, मतलब वेक्टर वाला टेक्निक हम लोग यूज किए। जैसे कि ये वाला हम डायग्राम आपको डिटेल में मैं बताता हूँ कि देखिए, जब देखिए Q2 तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे, तो इसलिए F12 इस तरफ आ रहा है। सिमिलरली F13 भी इस तरफ आ रहा है। तो एक फोर्स इस तरफ है जो कि है F13, और एक फोर्स इस तरफ है जो कि है F12। तब और हमें ये फाइंड करना है, तो हम लोग वेक्टर लॉ यूज कर सकते हैं। अगर ए होगा, ये बी होगा, तो ये रिजल्टेंट हुआ। हम लोग जानते हैं ना, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है। तो वही वाला रूल ही यहाँ पे नीचे यूज किया गया है। हमें इसमें F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 से फाइंड किया गया है। देखिए यहाँ पे पूरा ऐसे ही डायग्राम यहाँ बन रहा है। F1 इज इक्वल टू F1 प्लस F13। ये आप मान लीजिए रिजल्टेंट है, ये है आपका A और ये आपका B। तो वही वेक्टर वाला सिंपल सा लॉजिक ही यूज किया जा रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं बस। तो वही यूज किया गया है। तो F12 और F3 जब हम जब इसको और उसके बाद इसको ऐड किए, तब हमें टोटल जाके ये वाला मिला प्लस किया। उसके बाद तो हमें ये वाला मिला। तो ऊपर तो हमने देखा ये बस ये 3 चार्जेस वाला केस में देखा। देखिए जैसे कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 3 तो चार्ज था, तो उसके केस में हमने ये किया। तो हम ये सेम कॉन्सेप्ट हम ये n नंबर ऑफ चार्जेस में भी यूज कर सकते हैं। 4 चार्ज हो तो भी यूज कर सकते हैं, 5 हो तब भी, 6 हो, 7, 8, 9, 10, 99, 100, अनगिनत 1 मिलियन, जितना भी चार्ज हो उस केस में भी हम लोग ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं। बस एक ठो चार्ज को पकड़ लो और उस पर बाकी चार्जेस उस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रही हैं, बस आप लोग वो देख लो। और इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल लो कूलम लॉ यूज करके,
और देखो यहाँ इसमें कूलम्ब लॉ डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है। तो आप इसे इंडिविजुअली निकाल लो, F1 F2 F3 F अनगिनत F इंफिनिटी तक निकाल दो, उसके बाद प्लस करते रहो, आप प्लस कर लो और आपको टोटल फोर्स मिल जाएगा। तो वही इसमें डिटेल में दिया गया है। देखिए अगर इसमें भी देखिए n तक यूज किया गया, तो उस समय तो सेम ही होगा कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 आर स्क्वायर बाय R12 स्क्वायर के Q1 Q3 बाय R13 स्क्वायर Q1 n स्क्वायर बाय Q1 Q1 तो ऐसे करते करते लास्ट में हमको ये वाला जो है समराइज्ड फॉर्मूला मिलता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि Q1 QI बाय आर स्क्वायर क्या बोलता है, द वेक्टर सम इज ऑब्टेन एज यूजुअल बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ऑल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज बेसिकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो वही इसमें बोल रहा है कि ये जो वेक्टर सम हुआ है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यूज किया गया है, और जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जितना भी ब्रह्मांड में इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वो बेसिकली एक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कूलम्ब्स लॉ है और उसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही है। तो हमने ये देखा अभी, ये हमने देखा फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का। तो ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद जो एग्जांपल है 1.5 1.6 ये सब अब घर में कोशिश कीजिएगा। कोड पे पहले ही उत्तर ना देखिएगा, पहले आप क्वेश्चन देखिएगा, डायग्राम लिखिएगा, 1 2 बार 3 बार जितने बार भी कोशिश आप चाहते हैं, जितना भी आपका विल पावर है उतना आप कोशिश करिए। अगर कॉन्सेप्ट अगर कुछ समझना है तो ऊपर पढ़िए, एक बार 2 बार पढ़िए, तो फिर भी अगर ना हुआ तो सॉल्यूशन देखिए, तभी ही आपको देखना मज़ा आएगा पूरा। पहली बार ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगेगा, मतलब आंसर बार बार देखने का मन करेगा। लेकिन आप 1 बार 2 बार 21 दिन तक ये वाला ट्राई करिए, जैसे जीतू भैया कहते थे, अब 21 दिन तक करिए, आपको मस्त आदत बढ़ जाएगा और धीरे धीरे देखिएगा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा और न्यूमेरिकल भी सॉल्व होता रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेल में कुछ की तरह। तब तक के लिए थैंक यू और बाय।